इसलिए अब काम की बातें सुनी, एक बात हुजूर की जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग की बात है, शख्सियत साजी की, आदमी की एक शख्सियत कामयाब कैसे होती है, समाज में इज्जत कैसे पाता है, वो कुरान का मुताला करने के लिए उसके पास टाइम कैसे बचेगा, दीन सीखने के लिए उसके पास टाइम कैसे बचेगा। तो हुजूर ने एक बात कही है, सरकार अकाल सलाम ने, वो बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में साहिह सित्ता की हदीस में आया। हुजूर ने फरमाया कि इन्नल्लाह करह लकुम सलासा, अल्लाह dislikes for you three things, अल्लाह तुम्हारे लिए तीन चीजों को नापसंद करता है। अल्लाह को नापसंद है तीन चीजें, अल्लाह को नापसंद है। तो आप इसको गिरह बांध के रख लीजिए। और इस हदीस पाक को चाय की दुकान पे जब वो चाय बेचने वाला गिलास धो करके वो गीबत करने लगे तो उनको कहिए कि मौलाना साहब ने एक हदीस सुनाई थी, वो हदीस तुम सुन लो। वो गीबत करेगा, आप हदीस सुनाइए उसको। आप अपने घर में बाल बच्चों के सामने बैठ करके हदीस सुनाइए। आप अगर हर जलसे में एक हदीस सुन लिया, 40 हदीस याद हो गई, तो मालूम है क़यामत के दिन अल्लाह आपको बाअसहुल्लाहु फ़क़ीहा, आलिमों की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर चूंकि सुनते ही नहीं है लोग, बस सुनते ही नहीं है। सुनना चाहिए। तकरीर से दिल जिंदा होता है, तकरीर से मुराहवा दिल जिंदा होता है। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया सरकार ने? आका फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब तज़दा कमा यज़दउल माउल हदीद, दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे लोहे को पानी लगे तो जंग लग जाता है, उसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। दिलों का जब जंग लगता है तो बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की चमार की बेटी अच्छी लगती है। जब जंग लग जाए तो अपना बाप अच्छा नहीं लगता, वह रमेश जो दोस्त है उसका शराबी वो अच्छा लगता है। अपने घर के लोग काटने दौड़ते हैं, गैरों से दोस्ती होती है, समझ जाएं कि दिल में जंग लग गया है। और आजकल 90% लोग ऐसे ही हैं, बाप से दुश्मनी, गैरों से दोस्ती। माँ से गुस्से से बात करना और दूसरी भाभी से चटर मटर 1-1 घंटे तक मजा ले लेके बात करना, दूसरी औरतों से। और अपनी माँ से बिगाड़, अपनी बहन से सालों साल तक बात नहीं है, अपने पड़ोसी को जानवर समझना। और दूर का आदमी है, उससे कोई मतलब है, वहाँ तोहफा ताए बिस्किट रसगुल्ला रसमलाई काजू किशमिश भेजना है। अजनबी से दोस्ती है, अपने लोगों से दुश्मनी है। माँ बच्चा को देखना चाहती है, इसके पास टाइम नहीं। बाप अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करना चाहता है, टाइम नहीं। पड़ोसी वो चाहता है कि मेरे पास बैठ के 5 मिनट टाइम दे, टाइम नहीं। बहन फोन का इंतजार कर रही है साल भर से, टाइम नहीं है। और टाइम दूसरों के लिए टाइम है। दिल में जंग लग गया, मस्जिद में मन नहीं लगता, जबकि अल मोमिनो फिल मस्जिद का समक फिल्मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती। सुभान अल्लाह। पानी में जब मछली होती है तो मछली खेलती है, अटखेलियाँ करती है, मस्ती है। और हम अशरफुल मखलूक़ात पानी में जाएं तो मर जाएं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहाँ। और पानी में मछली के लिए ऑक्सीजन है, मगर वही मछली पानी के ऊपर आ जाए जहाँ खुली हवा में हमको ऑक्सीजन मिल रही है, वहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो तड़प तड़प के मर जाती है। यही तो है कुदरत का कमाल का अशरफुल मखलूक़ात पानी में ऑक्सीजन नहीं तो मर जाए। अब मछली को खुली फजाओं में ऑक्सीजन ना मिले तो मछली मर जाए। तो मछली तड़प के मरती है जब पानी से जुदा होती है, और जब पानी में हो तो मस्तियां करती है। ये आदमी मस्जिद में जब तक जुड़ा रहे, इसे उसी पानी के मछली की तरह मजा आएगा जिंदगी का। और जब से मस्जिद से अलग हुआ ये मुसलमान, आज चेहरा सूख रहा है, बदन जल रहा है, बेचैनी की आग में झुलस रहा है, 1 दर्जन बीमारियों में तड़प रहा है, चौक चौराहे समाज में आग लगी है। दुश्मनी, डिस्टेंस, हैट्रेड, एनिमिटी, नफरत है, दुश्मनी है, साहब बगावत है, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है। ये आदमी का समाज है। बजबरदस्ती लोग रहते हैं, मगर आदमी अपने आप को तन्हा समझ रहा है। ये दुश्मन, वो दुश्मन, सामने वाला दुश्मन, पीछे वाला दुश्मन, धमा दुश्मन, समधी दुश्मन, चचरा भाई दुश्मन, वो दुश्मन, सारे लोग दुश्मन ही हैं। तो बंदा अकेला तन्हा, ज्यादा और टेंशन लिया तो जहर खा के मर गया। कौन इन दुश्मनों के बीच में रहेगा? थोड़ा टेंशन कम है तो शहर छोड़ के भाग के दिल्ली चला गया, वहां सुकून है। यहाँ बाप भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी हैं, सब लोग खानदान के लोग, यहाँ मन नहीं लगता, दिल्ली चला गया, वहां सुकून
मिल रहा है। जब अपने लोगों में सुकून नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो बाहर तो भागना पड़ेगा, जहर तो खाना पड़ेगा। कहां जाओगे? नगला अकील छोड़ के दिल्ली जाओगे, दिल्ली में भी वहां आदमी है, वहां नफरत है, वहां छोड़ के कहां जाओगे? बंबई जाओगे, बंबई में तो आदमी है, वहां छोड़ के कहां जाओगे? कराची, कराची में भी आदमी है, वहां छोड़ के कहां जाओगे? लंदन, लंदन में भी तो आदमी है, लंदन छोड़ के कहां जाओगे? व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, वहां भी तो आदमी है। जहां आदमी है वहां हसद है, वहां जलन है, वहां बुग़्ज़ है, वहां कीना है। तो अब कब भागेगा कहां? मर के तुमको समंदर में मिट्टी में जाना पड़ेगा। तो बुजुर्गों ने कहा है मत भागो, नगरिया आकिल छोड़ के दिल्ली मत जाओ, दिल्ली छोड़ के कराची मत जाओ, कराची छोड़ के अमेरिका मत जाओ। अगर जहां जहां जगह बदलोगे, अगर किरदार नहीं बदला तो जहां भी जाओगे परेशान रहोगे। क्यों जगह बदलता है? अपनी आदत बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपना व्यवहार बदल ले, अपना बिहेवियर बदल ले। यही जगह तेरे लिए व्हाइट हाउस से कम नहीं रह जाएगी। मारे मारे फिरने से, जगह बदलने से मसले का हल नहीं है। जहां रहते हो वहीं पे रहो, अपनी आदत सिर्फ बदल लो, सिर्फ दिल को जिंदा कर लो, दिल को रोशन कर लो, जंग साफ कर लो। सलाम का इंतजार मत करो, सलाम में पहल करो। इन्न औला नास बिल्लाहि मम बदाहुम बिस्सलाम। हदीस में आया है लोगों में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के वो बंदा है जो सलाम में पहल करता है। नहीं सुन रहे हो? नहीं सुना? तुम सर पे कपड़ा क्यों नहीं बांधा है? टोपी क्यों नहीं पहना है? तुम क्या समझ के आया था जलसे में? नाच देखने के लिए जा रहे हैं? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने बच्चों को नहला धुला के तेल लगा के सर पे टोपी पहना के तब जलसे में भेजो कि वहाँ आलिमों का चेहरा देखना। आलिमों का चेहरा देखने से सीने का जंग साफ होता है, सीने का जंग साफ होता है। गुफ्तगू सुनने से सीना नर्म और सॉफ्ट होता है। जो तकरीर नहीं सुनेगा उसका सीना सख्त हो जाएगा और चला जाएगा। इसीलिए कहा कि रात में कोई 1000 रकत नफल नमाज पढ़े और वह 5 मिनट सिर्फ दीन सीख ले, सुन ले। यह दीन सुनना 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। क्योंकि समाज में बड़े घमंडी लोग रहते हैं ना, अरे कौन तकरीर सुने जाएगा? दिल्ली से तो मौलाना लोग ऐसे भाषण देते रहते हैं। चलो घर में कुरान पढ़ लेंगे, दरूद पढ़ लेंगे 1000 बार, 100 बार कलमा पढ़ लेंगे, 100 रकत नमाज नफल पढ़ लेंगे। ये सब आप लोग नहीं सुनते होंगे, मगर कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बोलते हैं। वहाँ जाने से क्या होगा? मौलाना साहब लोग अपना काम करता है, नमाज पढ़ लेंगे मस्जिद में। सुनो हुजूर ने क्या फरमाया, हदीस में आया है, एक हदीस में आया है, तदारुसुल इल्म सअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात में थोड़ी देर दीन सीख लेना, सिखा देना, पूरी रात जाग कर नफल पढ़ने से बेहतर। और एक हदीस में आया है कि मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रा बाब मिनल इल्म खैरुम मिन अल्फ रका। फजर की नमाज कोई पढ़े और एक चैप्टर दीन का सीख ले, बहार शरीयत का, कानून शरीयत का, अनवार शरीयत का, 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। अब कैसे बेहतर है आप खुद बताओगे। एक आदमी नमाज में ये अंगूठे का पेट जमीन से नहीं लगाता है, सारी जिंदगी नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी। चूंकि एक उंगली का पेट जमीन से लगना फर्ज है, 3 उंगली का पेट जमीन से लगना सजदा में वाजिब है। अब 5 उंगली इसका, 5 उसका, 10 उंगली का पेट जमीन से लगना सुन्नत है। 3 भी अगर नहीं लगी, पेट नहीं लगा रहा 3-3 उंगली का, तो नमाज वाजिबुल इआदा है, उसको दोहराना जरूरी। अगर एक का भी नहीं लगा तो नमाज ही नहीं हुई वो। अब एक आदमी नमाज, आपको यकीन नहीं आए तो आप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर के जब हालत सजदा में जब लोग चले जाएं तब आप देखिएगा, जो बरेलवी टनाटन कहलाता अपने आप को, उनका भी हाल ख़राब है, उनका भी हाल ख़राब है। जिसको हम लोग मस्जिद में जहाँ तकरीर करते हैं, जब भी गाँव शहर में रहते हैं, जुमा का खिताब करते हैं, वो जुमा के खिताब करते हैं और ऐसे भी समझाते रहते हैं, क्योंकि समझाना ही एक काम है और कोई काम तो है नहीं, समझाना है ताकि एक आदमी में समझ जाए। वो जिसको समझाते हैं 5 साल से, उसका भी पैर बिगड़ा रहता है, उसका भी पैर, उसको बोलते हैं क्या सदर साहब, मस्जिद का सदर है वो, क्या है वो पैर, नहीं हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? उसको फोटो पैर कर लेकर उसको दिखाना पड़ेगा, ये देखो तुम्हारा, तुम हाल सदम, तो हाल बहुत बुरा है। कुछ तो मालूम नहीं है, कुछ को मालूम है मगर प्रैक्टिस नहीं, आदत नहीं है, शुरू से करता हुआ चला आ रहा। तो सुनिए, अगर इस तरह से नमाज कोई पढ़ा 1000 रकत नमाज, कानून के हिसाब से नमाज
नहीं हो, कानून के हिसाब। अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह ताला हकमुल हाकिमीन है, अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर कानून जो है इस्लाम का, उस कानून के हिसाब से नमाज नहीं हुई। अगर वह बंदा महफिल में आ जाता, ये 2 मिनट गुफ्तगू मेरी सुन लेता और उसके बाद फिर नमाज वैसे ही पढ़ता जैसे कि इस्लाम कहता है, तो कई साल की नमाज बर्बाद होने से बच जाती। सुभान अल्लाह। अब तो बोलना होगा कि 1 मिनट रात में कोई दीन सीख ले तो रात भर जाग कर नफल इबादत करने से बेहतर है। यह तो मैंने एक झलक बताई आपको, इसी तरह से बेशुमार बातें हो सकती हैं जो लोग नहीं जानते हैं। अगर जान लें, इसलिए इल्मी मजलिस में बैठना ये नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। इल्मी तकरार, इल्मी बहसें सुनना ये कुरान पाक की तिलावत से बेहतर है। क्योंकि जब यहाँ सुनेंगे ईमान स्ट्रांग होगा, अकीदा मजबूत होगा, अमल अच्छा होगा, फिर तो कुरान पाक कायदे से पढ़ें तो जो पढ़ते जाएं सवाब मिलता जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ लें तो एक खत्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। लेकिन कोई तजवीद की रियायत किए बगैर पूरा कुरान पढ़ डालेगा, रमजान में 5 खत्म कर डालेगा, सवाब तो दूर की बात है, उल्टे गुनाह होगा। इसलिए जो हाफिज यअलमून, अल्लाहु अकबर, बहुत सारे लोग होता है ऐसे करते हैं। हमारे इलाके में बहुत से लोग ऐसे करते हैं। आप उनको बोलते हैं कि अरे भाई ऐसा कुरान पढ़ना हराम है, पढ़ने वाला गुनहगार, सुनने वाला गुनहगार। तो बोलता है ये मौलाना साहब हमारा दुश्मन है, हमारा जगह छुड़वाना चाहता है, अपना भाई को बहाल करवाना चाहता है। क्या शैतान सब बातें दिमाग में डालता है। ये नहीं कि मैं गलत पढ़ता हूँ, यह मुझको रोक रहा है, मैं गुनहगार हो रहा हूँ, सुनने वाले गुनहगार हो रहे हैं। नहीं, वो उल्ट सीधे वो दूसरा इल्ज़ाम लगा देता है कि हमको भगाना चाहता है और अपना कोई दोस्त है उसको यहाँ रखवाना चाहता है। इल्ज़ाम लगाता, अपनी कमी नहीं। एक जो नमाज पढ़े, मैंने एक इमाम के पीछे, उंगली उसकी ठीक नहीं थी, सलाम फेरने के बाद मैंने कान में कहा कि भाई नमाज दोहरा लीजिए, नमाज नहीं हुई। वो दोहरा तो लिया, मगर बाद में बोला कि हजरत हमको जलील कर दिए, हमको रुसवा कर दिया। हमको यही बात कहना था तो कमरे में कह देते, सबके सामने क्यों कहे। हालांकि सबके सामने में नहीं कहा था, मैंने सिर्फ कान में कहा था ताकि दूसरे लोग नहीं जाने और वह नमाज दोहरा ले। नमाज दोहराना कोई ऐब की बात भी नहीं है, लोग दोहराते हैं नमाज, बड़े बड़े आलिम दोहराते हैं। मगर वह दूसरे से हमें गिबत करना शुरू कर दिया कि हजरत ने हमको जलील कर दिया, हजरत हमको कान में कहते नमाज दोहरवा दिया, जलील कर दिया। ये है ना अहल सब मौलवी, जो थोड़ा सा पढ़ा, गांव देहात में जाकर के 200 टका में मुलाजमत कर रहा है, सबकी नमाज बर्बाद कर रहा है और मुताला भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि अनवार शरीयत भी ठीक से पढ़ ले तो ठीक से पढ़ लेगा। अनवार शरीयत मुताला नहीं रखता है, कानून शरीयत नहीं पढ़ता है, बाहर शरीयत आलिम बनाने वाली किताब उसको भी नहीं पढ़ता, मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं तो क्या पढ़ेगा। असद इकबाल, फलां चिल्ला, ये वो नात ऐसे पढ़ता रहेगा। अवैस कदरी या नात पर सुनने से क्या मिलेगा तुझको। कुरान पढ़ो, मसला पढ़ो, बाहर शरीयत पढ़ो ताकि मसाइल का जानकार हो जाओगे। नहीं पढ़ता है वो, हम डांट टोकते हैं, बताइए हमारा दुश्मन हो गया। हाँ बताइए कि वो गलती वहाँ गलत नमाज पढ़ाया है, सबकी नमाज बर्बाद हो गई। अगर हम उसको कमरे में जाके बोलते थे ये नमाज का क्या होता है इसका, अगर हम उसको हुजरे में जाके समझाते तो उनको तो समझा देते, मगर इस नमाज का क्या होता जो नमाज नहीं पढ़ाया। वो इतनी भी खोपड़ी उसके पास नहीं है। वही है जो कुरान खानी किया है बरेली शरीफ में, कुरान खानी किया है, कुतुब खाना मार्केट में गया है, वो ब्रांडेड जूता, वो जैकेट, वो शेरवानी किया है। आया बिहार से पढ़ने के लिए, अब वहाँ जाकर के वो बिरयानी ले रहा है, अब चटा खड़े खा रहा है। वहाँ गाजर का हलवा मुरादाबाद में मिलता है, ये गाजर का हलवा, मुरादाबाद बिरयानी, गाजर का हलवा, ये वो सब खाया पिया और पगड़ी लपेटा और चला गया, मौलवी साहब बन गया, मस्जिद नमाज पढ़ाने लगा। तो अब वहाँ फिर नमाज जब पगड़ी लपेट दिया उसके बाद पढ़ना ही नहीं। जबकि यहाँ जो लोग बासलाहियत हैं, पढ़ने के ज़माने में सिर्फ पढ़ने का सलीका हासिल होता है, असल इल्म तो बाद फरागत बंदा सीखता है। असल इल्म है, चूंकि पढ़ने के ज़माने में अक्ल कुशादा नहीं होती है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे, अंग्रेजी में स्कूल में पढ़ते थे, नाउन, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन, यानी जगह चीज आदमी का नाम उसको नाउन कहते हैं, इसमें कहते हैं। किसी जगह किसी शख्स के नाम को इसमें कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और उसी को प्रोनाउन, जो नाउन जो ज़मीर कहते हैं, जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये अभी जितना स्पीडली बोल दिया, आपको समझा दिया, आपको 1 मिनट में। वहां हम स्कूल में नहीं समझ पाते थे, वहां बहुत परेशानी होती थी, कई महीना लगता कि क्या ही द नेम ऑफ प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये किस लकड़ी का नाम है, क्या है, ये नहीं समझ में आती थी। हाँ, बाद में ऊपर वाले क्लास में जाने के बाद
तब पिछले क्लास की बात मालूम होती थी, वरना इतना टेंशन होता था। अल कलिमतु लफ्जुन वज़िआ माना लिमल माना मुफरदन मुफरिदिन मुफरिदुन, ये क्या चीज़ है मुफरदन मुफरिदिन मुफरिदुन, बहुत टेंशन होता था, समझ में नहीं आता था। ये साहब अलिफ लाम जिनसी है, अलिफ लाम साहब इस्तिग़राक़ी है, दिमाग खराब हो जाता था, ये क्या इस्तिग़राक़ी, ये क्या जिनसी है, उस वक्त समझ में नहीं आता था। लेकिन ऊपर वाले क्लास में जाने के बाद तब ये सब बातें समझ में आती थी। उसी तरह से पढ़ने के जमाने में बंदा नहीं समझता है अच्छा से, वो सिर्फ तारीफ रट लिया। असल मुताले का वक्त होता है फरागत के बाद, जब वह मुताला करता तब कहता अरे यही तो उस्ताद समझा रहे थे, इस खोपड़ी में नहीं आ रही थी, ये बात ये है। अब जब वह कसरत से मुताला करेगा तो जो इनको प्रॉब्लम हुआ पढ़ने के ज़माने में, वह पढ़ाने के ज़माने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि हमको क्या क्या दिक्कत होती थी और बच्चे को क्या दिक्कत हो रही होगी। ये कसरत मुताला करके उसी को फसाहत के साथ हिंदी की चिंदी करके बच्चों को समझा देगा। वही उस्ताद कामयाब कहलाता है जो मरते दम तक मुताला करता रहता है। पढ़ने के जमाने में सिर्फ पढ़ने का सलीका रीडिंग देना आता है, अंडरस्टैंडिंग का पीरियड पढ़ने के बाद होता है। पहले सिर्फ रीडिंग क़िराअत है और फिर इफ़हाम तफ़हीम का मसला वो बाद में होता, जब अक्ल कुशादा होती है, इनशराह सद्र की नेमत मिलती है और जब कसरत से खारजी मुताला होता है तब बंदा उसको समझता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कम पढ़ा लिखा मौलवी वो फितनो फसाद करता है और जो गहरा इल्म रखता है वो गोंगा हो जाता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जिस तरह पढ़ने के ज़माने में जब हम पढ़ते थे मैट्रिक में, सबसे अंग्रेजी में बोलते थे व्हाट इज योर नेम, where is your house, what is your name, in which class you read, ये जो सब जुमला हमको याद था। पढ़ने के ज़माने में खूब हम लोगों से अंग्रेजी में बात, लोग बच्चा समझ तो डरता था, अरे ये अंग्रेजी में बात करता है, जबकि कोई बात ही व्हाट इज़ योर नेम, where is your home, in which class do you read in, from where you came, ये सब कोई बात तो नहीं, तो मामूली सी बात है। मगर उस वक्त में लोग सब बच्चा हमसे डरता था, इससे बात कोई अंग्रेजी में बात करने लगेगा ये। उस वक्त हम कहते हाँ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, कोई सवाल हो मुझसे पूछो, आई विल गिव योर आंसर, मैं सबका जवाब दूंगा, बताओ। जबकि उस वक्त में कोई जानकारी नहीं थी और उसके बावजूद हम कहते थे कि तुम जो चाहो सो पूछो, सबका जवाब दूंगा। सब मैं जानता हूँ, पॉलिटिक्स जानता हूँ, बिजनेस जानता हूँ, केमिस्ट्री जानता हूँ, बायोलॉजी जानता हूँ, मैथ जानता हूँ, नवसफ जानता हूँ, क्या नहीं सब जानता हूँ, पूछो व्हाट एवर यू वांट, पूछो जो कुछ जानते हो। अब समझ में आता है कितनी गलत बात हम बोलते थे, कितनी गलत बोलते थे, किस कदर गलत बोलते थे। इल्म थोड़ा था, अब बातें बड़ी बड़ी करता था। और अब जबकि थोड़ा सा मुताला हुआ, कुशादगी हुई, अब लगता है कि नहीं सब हमसे अच्छा जानता है, सब हमसे बड़े हैं, सब लोग अच्छे हैं। तो ये पढ़ने के ज़माने में सिर्फ रीडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग कंसिडरेशन का पीरियड पढ़ने के बाद होता है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को एक एक मिनट को कीमती समझकर मुताला करने की तौफीक अता फरमाए।